श्रीमन नारायणाय नमः। सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। प्रेत योनि से मुक्ति, पितरों को शांति दिलाने वाले और पितृदोष से छुटकारा पाने के उपाय। नमस्कार साथियों, क्या आपके जीवन में बार बार अकारण रुकावटें आ रही हैं या फिर आप अपने जीवन में निरंतर मानसिक पीड़ा से परेशान हैं? धन की कमी आपके जीवन में बनी रहती है। पारिवारिक कलह जैसी समस्याएं जीवन में निरंतर बढ़ रही हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि यह पितृदोष या आपके पूर्वजों की अशांति के कारण तो आपके जीवन में घटित नहीं हो रहा? आज हम आपको गरुड़ पुराण के आधार पर बताएंगे कि प्रेत योनि में फंसे हुए पितरों को कैसे शांति दें और पितृदोष से कैसे मुक्ति पाएं। किस प्रकार से आप अपने पूर्वजों से संबंधित इस दोष से मुक्ति पा सकते हैं। पितृदोष एक ऐसा दोष है जो पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर चलता रहता है यदि इसका समय रहते निवारण ना हो पाए। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, प्रेत योनि और मोक्ष तक के मार्ग का बहुत ही सुंदर वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है और उसे सही समय पर संस्कार या फिर अंत्येष्टि आदि पूर्ण विधि विधान से यदि नहीं हो पाता या तर्पण नहीं मिलता तो उसकी आत्मा सूक्ष्म शरीर में भटक सकती है। यही प्रेत योनि कहलाती है। हमारे पूर्वजों की अशांति ही पितृदोष के रूप में हमारे जीवन में बाधाएं उत्पन्न करती हैं और बंधन लगा देती हैं। ये बंधन व्यापार का हो सकता है, लक्ष्मी का हो सकता है, रोजगार का हो सकता है, घर का हो सकता है या फिर अन्य किसी भी प्रकार का बंधन या समस्या के रूप में हो सकता है। गरुड़ पुराण हमें बताता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को शांति देने के लिए श्राद्ध, अंत्येष्टि, तर्पण, दान अत्यंत जरूरी एवं महत्वपूर्ण है। क्योंकि श्राद्ध करने से इनकी क्षुधा को शांति होती है। जब हम ये कर्म श्रद्धा और विधि से करते हैं तो हमारे पितरों को, पूर्वजों को संतोष मिलता है और वे ऊंचे लोक को प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर ये संस्कार अधूरे रह जाएं या फिर सविधि या शास्त्र विधान के अनुसार ना हो, मृत्यु अकाल हो, तो आत्मा प्रेत योनि में रहकर मुक्ति की प्रतीक्षा करती है। आप सोच रहे होंगे पितृदोष के लक्षण क्या है। जीवन में लगातार अकारण रुकावटें आती हैं, संतान में कमी होती है, बार बार आर्थिक हानि, मानसिक तनाव निरंतर घर में बना रहता है, स्वप्न में पूर्वजों का बार बार दिखाई देना या फिर अप्रिय घटना अचानक से घर में घट जाना, पति पत्नी के संबंधों में मधुरता पूर्णतः समाप्त हो जाना या फिर घर टूटने की कगार पर आ जाना। आपके पितरों को तो समझिए कि आपके पितरों को शांति की आवश्यकता है। आपके पितर आपसे मुक्ति चाहते हैं, आपके पितर बंधन में हैं या फिर आपके पितर प्रेत योनि में है। अब बात आती है समाधान की। ये प्रश्न है कि इसके लिए क्या समाधान आप कर सकते हैं। तो गरुड़ पुराण के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण श्राद्ध और तर्पण। त्रिपिंडी श्राद्ध भी इसमें होता है, पार्णव श्राद्ध होता है, तीर्थ श्राद्ध होता है। वो समस्या के अनुसार देखा जाएगा कि किस कार्य को करने से आपके यहाँ पे सुख शांति आ सकती है। तर्पण भी होता है और तर्पण से पितरों को जल मिलता है। पितृपक्ष या अमावस्या पर गंगा आदि नदियों के किनारे गंगा जल, तिल, दूध, कुशा लेकर ओम पितृभ्य स्वधा नमः इस मंत्र से आप यथासंभव स्वयं से तर्पण कर सकते हैं। पितृतीर्थ से अंगूठे की साइड से जल जाना चाहिए या फिर गया में, हरिद्वार में, प्रयाग में, कुरुक्षेत्र में या फिर पेवा में अन्य पवित्र स्थलों पर पिंडदान करने से भी पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। क्योंकि जब हम पिंडदान करते हैं तो पिंडदान करने से इनको आत्मिक शांति होती है और प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है। इसी के साथ गरुड़ पुराण दान
और ब्राह्मण भोजन की सलाह भी बहुत सारे शास्त्रों में दी गई है। यदि आप इन उपायों को अपने जीवन में अपनाते हैं, ये बड़े सूक्ष्म उपाय हैं, इनको कोई भी व्यक्ति, बिना सामर्थ्य वाला व्यक्ति भी इन उपायों को कर सकता है। अन्न का दान कर सकते हैं अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त, वस्त्र का दान कर सकते हैं, दक्षिणा का, भूमि का गौदान करने से भी पितरों को शांति मिलती है। गरीबों को भोजन कराना, गौ सेवा करना, गाय का पालन करना, पेड़ लगाना, पीपल का वृक्ष लगाना या फिर ब्राह्मणों को भोजन देना, दान देना बहुत ही पुण्यकारी होता है, क्योंकि ये चीज़ें दान करने से ये पितृ स्वयं से ही ग्रहण कर लेते हैं। क्योंकि दान हम जब किसी को करते हैं तो संकल्पित दान करते हैं। तो संकल्पित दान एक तरीके की प्रतिज्ञा होती है, किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। आज के समय में हर कोई लंबी पूजा पाठ नहीं कर सकता। ऐसे में कुछ सरल उपाय आप अपने जीवन में अपना करके हर अमावस्या पर घर पर ही तिल, जल, कुशा और दूध मिला करके ओम पितृभ्य स्वधा नमः इस मंत्र से 11, 21, 31, 108 जितना हो सके आप तर्पण करें अपने पितरों के लिए। निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। आप एक बार करके आजमा कर तो देखिए, 2-4 महीने अपने जीवन में कुछ भी नहीं लगता इस चीज़ में। तो पितृपक्ष में गरुड़ पुराण, गीता या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना, गीता जी का पाठ करना, गरुड़ पुराण का पाठ करना, ये बड़ा शुभ माना जाता है पितरों के लिए। या फिर इन पुस्तकों का आप किसी ब्राह्मण को, किसी मंदिर में या फिर किसी अन्य व्यक्ति को जो पढ़ता हो, अध्ययन करता हो, स्वाध्याय करता हो, उसको दान करें। कौमों को, गायों को, कुत्तों को भोजन कराना पूर्वजों को संतोष देने वाला कर्म होता है। देखा होगा आपने, जब श्राद्ध की महालय अमावस्या होती है उस दिन हम कागबली भी निकालते हैं। तो गरुड़ पुराण में इसका विधान है। गरुड़ पुराण कहता है कि जब हम अपने पितरों के लिए जल, भोजन, दान अर्पित करते हैं तो प्रेत योनि से मुक्त होकर उच्च लोक को प्राप्त कर लेते हैं। और जो वो प्रेत योनि में होते हैं, भटक रहे होते हैं, तो उससे उनको मुक्ति मिल जाती है। और जब उनको मुक्ति मिल जाती है तो आपके घर की समस्या स्वतः ही समाप्त हो जाती है। जिनके पूर्वज दुखी होते हैं, जिनके बड़े बुजुर्ग दुखी होते हैं, उनके परिवार में कैसे सुख शांति आएगी, आप समझ लीजिए। तो इसलिए कहते हैं अपने माता पिता का सम्मान करो, पूर्वजों का सम्मान करो। इससे हमारे जीवन में पितृदोष समाप्त होता है और घर परिवार में सुख, समृद्धि, शांति और मानसिक शांति आती है। क्योंकि जिसके पूर्वज अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने कुटुंब को आशीर्वाद देते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो वो आशीर्वाद देते हैं। तो आशीर्वाद की मतलब कहने का अर्थ ये है कि 1000 आशीर्वाद को एक अभिशाप नष्ट कर देता है। इसीलिए कभी भी अपने पूर्वजों का मन न दुखाएं। अपने पूर्वजों के निमित्त, अपने पितरों के निमित्त समय समय पर आप वैदिक रीति के अनुसार पूजा पाठ करें। तो साथियों, यदि आप अपने पितरों की आत्मा को शांति देना चाहते हैं तो इन सरल उपायों को आप अपने जीवन में अवश्य अपनाएं। यदि इससे ज़्यादा समस्या आपके जीवन में है तो आप हमारे संस्थान के व्हाट्सएप नंबर 9416668133 पर अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात कर सकते हैं और गरुड़ पुराण के विषय में बात कर सकते हैं, त्रिपिंडी श्राद्ध के विषय में बात कर सकते हैं। तो ये जो हमने विषय बताया, गरुड़ पुराण के आधार पर बताया, अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान का भाव सिखाता है गरुड़ पुराण हमें। जब पितरों को शांति मिलती है तो उनका आशीर्वाद हमें हमारे जीवन में प्राप्त होता है, समृद्धि आती है, सुख आता है। और जब पितृ हमें आशीर्वाद देते हैं इस तरीके से तो हमारे घर में दूध, पूत, संतति, सुख, वैभव, शांति, समृद्धता, ये सब जो वस्तुएं हैं वो सब पितरों के द्वारा ही हमें प्राप्त होती हैं। तो आप भी इन उपायों को अपने जीवन में लागू करें और देखें कि किस तरह आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा से आपका जीवन भर जाता है। तो भक्तों, यदि मेरे द्वारा आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी हो और यदि कोई व्यक्ति इस श्राद्ध पक्ष में या फिर अन्य दीपावली के पर्व पर अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए, अपने पूर्वजों के दोष को नष्ट करने के लिए या फिर प्रेत दोष से मुक्ति पाने के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण बलि या फिर पारणव श्राद्ध या फिर अंत्येष्टि आदि जिनकी सही तरीके से नहीं हुई हमारे द्वारा कराना चाहते हैं तो हमारे यहाँ पे कुरुक्षेत्र में और पेवा में भी पूजा हम उपलब्ध कराते हैं। लेकिन एक बात है कि इस पूजा को ऑनलाइन माध्यम से आप नहीं करा सकते और ना ही आप समूह में इस पूजा को करा सकते। इस बात का विशेष ध्यान रखें। बहुत सारी जगह हमने देखा है कि समूह में पूजा कर देते हैं। भाई, हर व्यक्ति का गोत्र अलग है, आपके गोत्र अलग हैं, आपके पितर अलग हैं, दूसरे किसी अन्य व्यक्ति के पितर अलग हैं, तो समूह में कैसे ये पूजा हो सकती है। तो हमारे यहाँ पे हरिद्वार में भी ये पूजा होती है। तो यदि आप हमारे संस्थान के द्वारा अपनी इस पूजा के माध्यम से अपने जीवन में चल रही अशांति से मुक्ति पाना चाहते हैं तो संस्थान के व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें और मुझसे बात कर सकते हैं। पर्सनली बात करने के लिए भी आपको अपॉइंटमेंट लेनी होगी। तो सभी बगलाओं के भक्तों को जय माँ की, जय माँ कामा का। इस पितृपक्ष आपके पितर आपको आशीर्वाद दें और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौहार्दता बनी रहे। जय माँ की, जय माँ कामा की।